Hello everyone, welcome to the new video. Today we're going to start the new chapter, Urban Governance Managing Cities. Let's begin the chapter. Chapter 11, Urban Governance Managing Cities. Let's begin. Points to focus. Urban government need, composition, responsibilities and challenges. Difference between municipal council and municipal corporation. Obligatory functions and discretionary functions of the urban local government. Both constitutional amendment and the empowerment of local bodies. Role of the people in urban local government. Now understanding urban local government. Urban local government क्या होती है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीज, नगर पंचायत जो सेमी अर्बन लोकेलिटीज होगी, और म्यूनिसिपैलिटीज टाउन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. अर्बन एरिया इंडिया के अंदर ऑफन बस्लिंग विद लाइफ, कॉमर्स और डाइवर्स कम्युनिटीज दैट दे आर फेसिंग. बट जो मैनेज करते, हु मैनेजेस द रोड, मार्केट, पार्क, वेस्ट, सिटीज, कौन मैनेज करता है? हाउ आर डिसीजंस अबाउट वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब कैसे होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉल करती है अंडर लोकल गवर्नमेंट, जो इंश्योर करता है कि डेली नीड सिटी रेजिडेंट्स की पूरी हो सके. तो इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट फंक्शन करता है इंडिया के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड व्हाई दे आर एसेंशियल फॉर ग्रास रूट डेमोक्रेसी. Why do we need urban local government? Cities and towns में variety of services like health, education, sanitation, transport को प्रोवाइड होना चाहिए फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज बहुत ही क्रूशियल उसमें रोल प्ले करते हैं. मैनेजिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, प्रमोटिंग सेफ्टी एंड ensuring लॉ एंड ऑर्डर, addressing local issues promptly as they are closer to the people than the state or central government. तो बिना लोकल गवर्नमेंट के इट वुड बी चैलेंजिंग होना चाहिए लार्जर गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो रिस्पॉन्ड करे द स्पेसिफिक एंड डाइवर्स नीड ऑफ इंडिविजुअल सिटीज और टाउन्स. ये जो लोकल बॉडी होती है, सिटीजन्स को अलाउ करते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे इन डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस ग्रास रूट लेवल पर, fostering a more inclusive and responsive democratic पर. Functions and responsibilities of urban local bodies. अर्बन लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज के लिए, जो अफेक्ट करता है एवरीडे लाइव्स ऑफ द पीपल जो सिटीज में रहते हैं. कुछ उनके की फंक्शंस इंक्लूड करते हैं जैसे कि वाटर सप्लाई, इंश्योरिंग कि जितने भी होम्स, बिजनेसेस होते हैं उनके पास एक्सेस होता है टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. Sanitation and waste management, managing garbage collection, sewage system, ensuring cleanliness in public areas. Roads and transportation, building and maintaining roads, bridges and providing public transportation services. ये भी उनका काम होता है कि अच्छे roads बनवाना, buildings को maintain करना. Health and education, running local healthcare centers को run करना, और primary schools, public health issues से related चीजें. Urban planning and development, planning for the future growth of the city, including construction of new infrastructure बनाना, housing projects. Fire services, एक fire station maintain करना, ensuring safety in case of fire. Markets and trade, regulating market shops and ensuring fair trade practice, local business में fair trade practice को. Urban administration, म्यूनिसिपल काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है एक टाउन के लिए या सिटी के लिए की पॉपुलेशन मोर देन 20,000 होती है बट लेस देन 10 लाख है. तो उस जगह के लिए होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है टाउन या छोटा सिटी जिसकी पॉपुलेशन होती है 20,000 से ज्यादा और अराउंड 10 लाख से कम. कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल कैसे बनाया जाता है? मेंबर्स जो है म्यूनिसिपल काउंसिल के इलेक्ट होते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, जैसे राइट टू वोट जो किया जाता है आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज. एडल्ट फ्रेंचाइज एक वोटिंग राइट होता है सिटीजन का जिसने अटेन किया है मिनिमम एज 18 ईयर. मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल को हम नगर सेवक भी कहते हैं या फिर वार्ड काउंसिलर भी कहा जाता है. सीट्स रिजर्व्ड होती हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द टाउन एंड सिटी. 1/3 टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड होती है विमेन के लिए. ऑफिस टर्म, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट. इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपल काउंसिल ये हेल्ड किया जाता है एवरी 5 इयर्स में. काउंसलर्स आर इलेक्टेड 5 इयर्स के टर्म के लिए काउंसलर्स इलेक्ट किए जाते हैं. कैंडिडेट कंटेस्टिंग जो म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शंस को कंटेक्ट करता है कैंडिडेट, वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का. ही और शी मस्ट हैव कंप्लीटेड 21 इयर्स ऑफ एज. हिज और हर नेम मस्ट बी देयर इन लोकल वोटर्स लिस्ट में, उसका नेम होना चाहिए. प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल. काउंसलर्स ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन इन ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 2.5 years के लिए वो ऑफिस में रहता है. उसके बाद नया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है बाय द काउंसिलर.
President presides over the meeting of the municipal council. She or he takes decision about the development schemes के बारे में. और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट उसके फंक्शंस को कैरी करता है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शी और ही अपॉइंट होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ही और शी रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन ऑफ म्यूनिसिपल. कमेटीज ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल कैरी करता है अपने फंक्शंस को थ्रू फॉलोइंग कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी, पब्लिक वर्क कमेटी, एजुकेशन कमेटी, सैनिटेशन कमेटी, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज कमेटी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी. फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल. अब म्युनिसिपल काउंसिल परफॉर्म करते हैं दो तरह के फंक्शन. फर्स्ट इज ऑब्लिगेटरी फंक्शन. ये कंपल्सरी फंक्शंस होते हैं. अब म्युनिसिपल काउंसिल की जरूरत होती है परफॉर्म करने का. उसमें क्या होता है, स्ट्रीट लाइटिंग होनी चाहिए, लाइट्स को ध्यान रखना, प्लानिंग फॉर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सोचना, प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट को बचाना, रजिस्ट्रेशन, बर्थ कितने हो रहे हैं, कितने डेथ हो रही है, सबका ध्यान रखना, रिकॉर्ड रखना, डायलिपेटेड बिल्डिंग्स को जो डिमोलिश करना, जो गलत जगह पर बनी हुई है तो उनको, जो गलत जगह पर है, अप्रूव नहीं है, तो उनको डिमोलिश करना. प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर प्राइमरी एजुकेशन की फैसिलिटीज देना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अरेंजमेंट करना, क्रीमेशन, क्रीमेटोरियम्स, बरियल ग्राउंड्स एक्सेट्रा, वाटर सप्लाई, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज, सीवेज पाइपलाइन और प्रोवाइडिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना. डिस्क्रिशनरी फंक्शंस, ये ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं जो म्युनिसिपल काउंसिल को कहा जाता है परफॉर्म करने की. लाइक स्लम इम्प्रूवमेंट, ये थोड़ा ऑप्शनल में आ जाता है. अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर सेकेंडरी, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी जैसे कि लाइब्रेरी, जिम्नाजियम्स, होम्स फॉर द डेस्टिट्यूट, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द गार्डन एंड पब्लिक पार्क, प्लांटिंग ट्रीज, बोथ साइड्स ऑफ द. सोर्सेज ऑफ इनकम, म्युनिसिपल काउंसिल अर्न करते हैं अपने रेवेन्यू को टैक्स के थ्रू. जो लोगों पर टैक्स लगता है, उस जगह के लोग जहाँ रहते हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है. टैक्सेस में आपकी प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स. स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है उसको फंड्स के साथ. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप होता है एक सिटी को गवर्न करना विद अ पॉपुलेशन जिसकी 10 लाख और उससे ज्यादा. फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुआ मुंबई में. नॉलेज कॉर्नर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर एंड हैदराबाद, दे हैव लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर. The Brihan, Greater Mumbai Municipal Corporation (BMC) Mumbai is the richest municipal corporation. BMC's annual budget exceeds that of some of the smaller states. Composition of municipal corporation. Members जो है municipal corporation का इलेक्ट होता है adult franchise के बेस पे. जो members है municipal corporation के उनको corporators कहा जाता है. सीट्स रिजर्व होती है scheduled caste के लिए, scheduled tribes के लिए, proportion of their population के proportion में in the town or city. 1/3 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हम रिजर्व करते हैं विमेन के लिए. ऑफिस टर्म और एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट. मेंबर्स जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के लिए. कैंडिडेट इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के. सबसे पहली बात, वो सिटीजन होना चाहिए जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे. उसके कंप्लीट 21 ईयर्स ऑफ एज उसकी होनी चाहिए और उसका नेम लोकल वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए. मेयर एंड द डेप्यूटी मेयर. मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, मेयर एंड डेप्यूटी मेयर. मेयर को हम कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी और वो प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. वो वाइटल रोल प्ले करता है ऑल राउंड डेवलपमेंट में, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सिटी. अगर मेयर नहीं होता तो डेप्यूटी मेयर उसके जगह पे सारी मीटिंग्स को प्रिसाइड ओवर करता है. कमेटीज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क करता है कुछ कमेटीज के थ्रू. स्टैंडिंग कमेटी एक परमानेंट वन होती है, उसके पास पावर होता है कि वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले. हेल्थ कमेटी, एजुकेशन कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, वाटर सप्लाई, ये सारी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्युनिसिपल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इम्प्लीमेंट करे डिसीजन टेकन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. वो प्रिपेयर करता है एनुअल बजट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और अटेंड करता है सारी जनरल बॉडी मैसेज को. फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परफॉर्म करता है दो तरह के फंक्शंस. ऑब्लिगेटरी फंक्शन, ये कंपलसरी फंक्शंस होते हैं जो म्युनिसिपल काउंसिल को जरूरत है परफॉर्म करने की, लाइक वाटर सप्लाई, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, buildings and maintaining drainage, sewage pipelines, slum improvement, providing and maintaining fire brigade, providing facilities for primary education, demolition of dilapidated buildings. डिस्क्रिशनरी फंक्शंस, ये ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं
द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छे परफॉर्म करे, लाइक provisions of public parks, gardens, playgrounds, beautification streets and crossroads, protection of the environment, plantation and maintenance of trees, providing facilities secondary और higher secondary education के लिए, और arrangement करना for public transport. सोर्सेज ऑफ इनकम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न करता है अपनी इनकम को थ्रू बहुत सारे टैक्सेस, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न करता है अपनी बहुत सारी इनकम को ऑक्ट्रॉय के थ्रू. ऑक्ट्रॉय भी एक टैक्स होता है जो गुड्स पे लगाया जाता है. अगर सिटी के अंदर कोई गुड्स आ रहे हैं उस पर टैक्स लगता है. स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है फंड्स बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को. क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं बाय अर्बन लोकल गवर्नमेंट? व्हाइल अर्बन लोकल गवर्नमेंट हैव इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उन्होंने सेवरल चैलेंजेस को भी फेस किया. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, बहुत से अर्बन लोकल बॉडी स्ट्रगल करता है लैक ऑफ फंड्स के, तो वो टैक्स कलेक्ट करते हैं. रेवेन्यू इज ऑफन नॉट इनफ, नहीं होता कि वो ग्रोइंग डिमांड को पूरा कर सके. अर्बन अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांड्स बढ़ेगी, तो उस डिमांड्स को पूरा करने के लिए कई बार फंड्स प्रॉपर नहीं होता, तो वो प्रोवाइड किया जाता है के थ्रू. फिर करप्शन, कुछ केसेस में मिसमैनेजमेंट और करप्शन भी लोकल गवर्नमेंट्स के विद इन हिंडर करता है एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. ओवर पॉपुलेशन, बहुत सारी सिटीज इंडिया में लाइक दिल्ली, मुंबई, वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. ये डिफिकल्ट हो जाता है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, लाइक हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, सबके लिए करना. फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न, रैपिड अर्बनाइजेशन से क्या होता है, इशूज लाइक पॉल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. लोकल गवर्नमेंट तो ये वर्क करते हैं टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जबकि मैनेजिंग द ग्रोथ को मैनेज. 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज. 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था, ताकि किसके लिए, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की. ये अमेंडमेंट ने मैंडेटरी था, उसे मैंडेटरी बनाया कि रेगुलर इलेक्शंस हुए फॉर अर्बन लोकल बॉडीज. इंश्योर्ड दैट एक पोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व किया जाए women के लिए and marginalized communities, scheduled caste and scheduled tribe. Give more powers to local bodies, enabling them to manage their finances and make important decisions about the urban planning. ये जो अमेंडमेंट है ये एम करता है टू empower the local government और इंश्योर करता है कि वो वर more accountable and democratic. रोल ऑफ पीपल इन अर्बन लोकल गवर्नमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उनका ऑफ द पीपल. So citizens they can take part in urban governance in the following ways. वोटिंग, रेजिडेंट्स ऑफ अर्बन एरियाज इलेक्ट करते हैं वार्ड काउंसलर्स को, जो रिप्रेजेंट करता है उनको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत. ये जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं दे मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ हाफ ऑफ द पीपल, देयर वर्ड्स. पब्लिक मीटिंग्स एंड हियरिंग्स, बहुत से अर्बन लोकल बॉडीज दे होल्ड पब्लिक मीटिंग्स वेयर सिटीजंस वॉइस करते हैं उनके कंसर्न्स और सजेशंस. ये मीटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं लोगों के लिए, ताकि वो इश्यूज जैसे कि वाटर शॉर्टेज, रोड रिपेयर्स, पब्लिक सेफ्टी इश्यूज को ध्यान में रख सके. नाउ पार्टिसिपेटरी बजटिंग, कुछ सिटीज में सिटीजंस को अलाउ होता है कि वो पार्टिसिपेट करें बजट प्रोसेसेस में. ये मतलब होता है कि वो सजेस्ट कर सकता है कि गवर्नमेंट को अगर जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा तो किस तरीके से करना चाहिए, ताकि इंप्रूविंग पार्क्स, अपग्रेडिंग लोकल स्कूल्स को अपडेट करना. इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है सिटीज और टाउन्स की फंक्शनिंग. वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जो डायरेक्टली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत सारे लोगों की लाइफ को, क्वालिटी को चेंज करते. By empowering local government and ensuring citizen participation, grassroots democracy strengthened होती है, making city more inclusive, sustainable and responsive to the needs of their residents. Now let's value urban administration में respect और collaboration between citizens and officials ensure करता है fairness and efficiency. Understanding roles and responsibilities foster community development and harmony, teaching us the value of cooperation and civic. Let's remember, urban local government in India manage करते हैं essential services जैसे roads, water supply, sanitation, transport. These local bodies are crucial for addressing local issues and providing a quicker response and support for central government. There are two main type of urban local government: municipal council for smaller town, municipal corporation for larger city. Municipal council manage करता है बहुत सारी services like sanitation, health, education and urban planning through municipal council led by elected councillors with the chief executive officer representing the municipal corporation led by a mayor govern larger cities and handle करता है both obligatory and urban local bodies collect करता है taxes like property and water tax, struggle भी करते हैं financial constraint.
They rely on state government funds for large infrastructure projects such as roads, public transportation. 74th Constitutional Amendment empowered local government ensuring regular elections and seats for the women and marginalized. Despite challenges like overpopulation, pollution, active citizen participation, voting, and public meetings strengthens the grassroots and democracy. Now, assessment corner, multiple choice question. What is the length of the term in office for councillors of municipal council? 5 years. Who is responsible for preparing the annual budget of municipal corporation? Executive officer. Which of the following is an obligatory function of urban local body providing water supply? Who presides over the municipal council meeting in absence of president, vice president? Which committee in the Muslim corporation is permanent and takes important decisions? Standing committee. So I hope you all have understood this chapter. You have to go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.